किचन और घर के जो काम होते हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। डेली के डेली हमने नए नए चैलेंज फेस करने होते हैं, तो हमें पता हो कुछ स्मार्ट से टिप, तो ये जो काम होते हैं किचन के और घर के आसान हो जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के हैक और टिप्स जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो पहला टिप है मेरा रिमोट को लेके। तो रिमोट चलाते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि हम इसे टैप करते हैं। टैप करने की वजह होती है कि जो हमारा रिमोट होता है वो चलता ही नहीं है ठीक से, कभी कभी ये बीच में अटक जाता है। तो इसके लिए हमने करना है, इसके सेल निकाल लेना है और यहाँ पर जो टैबलेट हम खाने के बाद में अक्सर फेंक दिया करते हैं ना, उन टैबलेट के कवर का यूज़ करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा रिमोट है जो टैप करना पड़ता है बार बार, वो नहीं होगा। ये सेल इसका ठीक से वर्क करने लग जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन अच्छे से ट्रांसमिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर आप पेपर तो यूज़ नहीं कर सकते, पर इस सिल्वर फॉइल पेपर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वाला हैक ट्राई करके देखिएगा, इससे आपको बार बार टैप करने की दिक्कत नहीं होगी और जो सेल है वो बिल्कुल अच्छे से काम भी करेगा और जो सेल की लाइफ है ना वो भी अच्छी रहेगी। तो ये वाला हैक ना आप रिमोट पे ज़रूर करके देखिएगा। जब आपका रिमोट बार बार रुक जाता है और आप इस तरीके से टैप करते हैं, और अक्सर ना ये ऐसा होता ही है घरों में कि बार बार हम रिमोट को टैप करते हैं। बेस्ट यूज़फुल टिप है मेरा मोबाइल को लेके। तो मोबाइल में जब हम चार्जर लगाते हैं तो स्पेशल चार्जर पे कोई निशान नहीं बना हुआ होता है। कभी कभी चार्जर सी टाइप के होते हैं या अलग अलग चार्जर के नेम होते हैं। तो जल्दीबाजी में जब हम होते हैं तो हम खुद भी क्या करते हैं कि चार्जर को उल्टा सीधा लगाने लग जाते हैं। जैसे इस पे तो मार्क बना हुआ है, बहुत सारे चार्जर पे मार्क नहीं बने आते हैं। और हम अगर कहीं बाहर जाते हैं और हमारा चार्जर हमसे कोई लेता है या हम किसी और का चार्जर जब हमारे मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो हम भी ना लगाने की कोशिश करते हैं और जिस तरह से लग जाए तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इससे मोबाइल ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप किसी से चार्जर लें या आप किसी और का चार्जर लगाते हैं तो अपने चार्जर पे एक काम ज़रूर कीजिएगा कि इस पे एक मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ आई लाइनर से मार्क कर रही हूँ, आप नेल पेंट ले सकते हैं या कोई सा भी पेंट कलर, इससे चार्जर पे एक हल्का सा मार्क बना दीजिएगा। इससे अलग से ही आपको दिखेगा। या आप किसी और को कहते हैं या आप किसी छोटे बच्चे को भी कहते हैं कि जाइए मोबाइल चार्ज लगा दीजिए, तो वो भी आराम से लगा सकता है। तो ये वाला हैक आप मोबाइल चार्जर पे ज़रूर अप्लाई करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता ही है कि हम लोग भी कभी कभी क्या होता है, थोड़ा जल्दी में होता है ना, तो चार्जर को आगे पीछे से लगाने की कोशिश करते हैं और इससे हमारा मोबाइल ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप मार्क करिए, ये बहुत ही काम आने वाला यूज़फुल टिप्स है। अगला टिप है मेरा कपड़ों को लेके। तो हम क्या करते हैं जब कपड़े अरेंज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कपड़े हम अरेंज तो कर रहे हैं, अच्छे से जमा भी दिए हैं, पर एक तरफ से ढलान होने लग जाती है। जैसे स्पेशल जीन्स के साथ होता है, वैसे हर कपड़े के साथ होते हैं। मैं आपको यहाँ जीन्स के साथ दिखा रही हूँ। तो मैंने इनको जमाया जब ये एक जैसे थे, पर थोड़ी देर बाद में इनमें ढलान आने लग गई, मतलब एक तरफ बहने लग गए हैं। तो अब इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि ऐसा ना हो। तो जब हम जीन्स जमाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैंने पहला जीन्स रखा है और इसके बाद ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सेकंड कपड़ा रख देते हैं। जैसे कि मैं आपको सेकंड जीन्स रख के दिखा रही हूँ। तो हमने ये नहीं करना है। जब हम ऐसा करेंगे ना तो ढलान बनने ही वाली है। तो जिस साइड हम बेल्ट लगाते हैं ना, उस वाले हिस्से को अपोजिट साइड हमने रखना है। पहला मैंने जैसे रखा है, जस्ट उसके अपोजिट हमने सेकंड वाला जीन्स रखना है। इसी प्रोसेस को आपको दोहराते हुए जाना है और थर्ड पैंट को रखना है आपने पहली पोजीशन पे, और फिर से वापस नेक्स्ट वाला पैंट रखना है, यानी फोर्थ वाला जो पैंट है वो वाला सेकंड पोजीशन पे रखना है। इसी मेथड से आपने कंटिन्यू सारे जीन्स या पैंट जो भी आप अरेंज करते हो या रखते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। स्पेशली जीन्स के लिए ये वाला हैक है। तो आप जब भी जीन्स को जमाते हो या रखते हो अलमीरा में, तो इस तरीके से रखिएगा, तो ये कभी भी ढहने वाले नहीं है, एक तरफ ढलान नहीं होने वाली है। और यही वाला हैक आप शर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत यूज़फुल टिप है, इसे नेक्स्ट टाइम जब आप कपड़े घड़ी करते हो अप्लाई करके देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा। अगला यूज़फुल टिप है मेरा इस तरीके से जले हुए बर्तन को लेके। तो ऐसा अक्सर हमारे घरों में हो जाता है कि हम खाना रख के भूल जाते हैं। जैसे मैं इसमें चावल रख के भूल गई थी और ये पूरी तरह चिपक के जल गया है हुआ बर्तन है। मैंने इसे गीला करके देख लिया, ये नहीं निकला है। तो इसके लिए मैं आज एक यूज़फुल हैक बताने वाली हूँ, जिससे इस तरीके से अगर बर्तन गलती से जल जाता है या हम रख के भूल जाते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं, वैसे भी किचन में हज़ारों काम होते हैं, तो कुछ ना कुछ काम निकल जाता है और हम है ना भूल जाते हैं, तो ये बर्तन इस तरीके से जल जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, वापस हमने इसे गैस पे रख देना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट की प्रोसेस है, पर आपको ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ेगी और बल्ब जल्दी से निकल जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 गिलास के लगभग पानी मिलाया है और उसके बाद में मैं मिला रही हूँ यहाँ पर बर्तन लिक्विड।
आपके पास अगर बर्तन धोने का साबुन है तो आप वो भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के आसपास बर्तन लिक्विड मिलाया है और इसे मैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका दूंगी। डिपेंड करता है कि दाग कितना ज़िद्दी है। जैसे कि ये वाला जो दाग है स्टील वाले बर्तन पे, ये ज़िद्दी दाग है, पर फिर भी मैं यहाँ से बर्तन लिक्विड से ही क्लीन करके बताऊंगी। तो सिमिलर दोनों में मैंने वही चीज़ मिलाई है, बर्तन लिक्विड 1-1 चम्मच के आसपास, और 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। मैं इसे आपको सामने क्लीन करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये फिलहाल में गर्म है, तो मैं इसे बेसिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन को अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है, क्योंकि गर्म में चिपक सकता है हाथों में। उसके बाद में यहाँ मैं बिना वीडियो को स्किप करके आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ मैंने स्टील स्क्रब लिया है और हल्का सा रब करना है, बहुत हल्का सा, क्योंकि जो स्किन है, ये जो चिपका हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है गर्म करने से। आपके अगर बर्तन इस तरीके से हो जाता है और हाथों हाथ क्लीन करना है, तो ये वाला हैक एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार करके देखा है और ये बहुत अमेजिंग सा और अच्छा सा रिजल्ट देता है कि हाथों हाथ ही ना बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो बर्तन कितना भी जल गया हो, इस तरीके से देखिए, विदिन 25 से 30 सेकेंड में आपका जला हुआ बर्तन क्लीन हो गया है। क्यों वो काम जो घंटों टाइम तक हम घिसने वाले हैं, वो कुछ मिनट में अगर हो रहे हैं तो क्यों ना करके देखा जाए। तो अगर आपका बर्तन गलती से इस तरीके से जल जाता है ना, तो ये वाला हैक आप अप्लाई करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा हैक है और इन बर्तनों को आपको अलग से गलाना नहीं पड़ेगा, ना ही अलग से बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के इनकी स्क्रबिंग करने की ज़रूरत है। जैसे कढ़ाई को तो मुझे टाइम भी नहीं लगा, मैंने हल्का सा बस हाथ लगाया और ये क्लीन हो गया। तो बस इसी तरीके से हमने इन बर्तनों को क्लीन कर लेना है और फिर से बर्तन लिक्विड से नॉर्मल तरीके से इसे धो लेना है। तो अगर बर्तन इस तरीके से जल जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वापस उसे गैस पे चढ़ा दीजिए और जो भी बर्तन लिक्विड और बर्तन धोने का साबुन है वो डालिए और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए। तो हाथों हाथ ही आप जले हुए बर्तन को क्लीन कर सकते हो। तो ये वाला हैक आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला यूज़फुल टिप है मेरा कुकर को लेके। तो कुकर अक्सर क्या होता है, जब हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे दाल बनाइए, चावल बनाइए, तो उसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम इसे वेस्ट क्यों करें जब ये कुकर गर्म है। तो आप यहाँ पर एक हैक अप्लाई कर सकते हैं। आपने लेना है मिक्सर का जार और इस कुकर के ऊपर उल्टा कर देना है। इससे क्या होगा कि कुकर में से धीरे धीरे स्टीम निकलती है, उस स्टीम की वजह से अगर जार में स्मेल आती है या ऐसा होता है फूड पार्टिकल की वजह से इसमें से एक महक आने लग जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी कुकर ठंडा होने के लिए आप रखते हो तो मिक्सर जार को इस तरीके से रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा मिक्सर जार है वो स्टील का ही होना चाहिए, किसी और चीज़ का है तो मत रखिएगा, क्योंकि कुकर फिलहाल में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो हमेशा कुकर जब ठंडा हो तभी ये वाला हैक ट्राई कीजिएगा। जलते हुए या चालू गैस पे आपने नहीं करना है। जब हम कुकर ठंडा होने के लिए रखते हैं ना, तब ये वाला हैक अप्लाई करना है। तो आज के हैक आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।